सबसे खास कार्यक्रम आदमपुर के दंगल में आपका स्वागत है। आदमपुर का यह दंगल बेहद दिलचस्प। भजनलाल परिवार क्या अपने गढ़ को बचाए रखने में कामयाब रहेगा? स्वर्गीय चौधरी भजनलाल की तीसरी पीढ़ी क्या हरियाणा विधानसभा तक पहुंच पाएगी? इसके अलावा कांग्रेस पार्टी जो सत्ता परिवर्तन का जिक्र आदमपुर के वोटर्स के सामने कर रही है, क्या सत्ता परिवर्तन की लहर के साथ आदमपुर का वोटर चलने के लिए तैयार है? सरकार की एंटी इनकमेंसी का खामियाजा क्या कुलदीप बिश्नोई को उठाना पड़ सकता है? भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितने वोट आएंगे? भजनलाल समर्थक भव्य बिश्नोई को हरियाणा विधानसभा तक पहुंचाने के लिए कितनी ताकत लगाएंगे? तमाम इन्हीं सवालों के जवाब हम हरियाणा के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के सुंडावास गांव के वोटर्स से जानने की कोशिश करेंगे। तमाम वोटर्स इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं और शुरुआत हम युवा वोटर से करेंगे। आदमपुर का उपचुनाव सामने आ चुका है और हर तरफ आदमपुर के वोटर्स के मन की बात को समझने की कोशिश की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि आदमपुर का जो फैसला जनादेश सामने आएगा उससे हरियाणा की सत्ता में परिवर्तन हो सकता है। सुंडावास गांव में चुनावी माहौल आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, किसकी लहर चल रही है? सुंडावास गांव में तो जी ऐसा है कि लगभग सभी का ही चल रहा है जी। ज़्यादातर जेपी का चांस ज़्यादा है जी यहाँ पे। तो जेपी के चांस ज्यादा है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई लगातार ये कहते हैं कि आदमपुर का जो वोटर है वो उनका परिवार है। तो परिवार क्या कुलदीप बिश्नोई के साथ चलने के लिए तैयार है? बिश्नोई का भी है, ज़्यादा है जी, ज्यादा है। लगातार टक्कर दे रहा है जी कुलदीप बिश्नोई भी। तो मुझे जरा ज़्यादातर तो कुलदीप बिश्नोई यहाँ से जीत के ही निकलता है जी वैसे तो लगभग। हाँ, लेकिन इस बार क्या जीत पाएंगे? कुछ कह नहीं सकते जी इस बार तो। इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। टक्कर देगा जी। जेपी आने के बाद सुंडावास गांव में आमने सामने की स्थिति यहाँ पर पैदा हो चुकी है और कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। यही बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी मुझे बताइए कि हमेशा क्या भजनलाल परिवार इस गांव से जीत कर निकलता रहा? भजनलाल ही जीत के निकलता है जी यहाँ से। हाँ, भजनलाल परिवार यानी या कुलदीप बिश्नोई या अब उनके बेटे भव्य बिश्नोई आए हैं तो अक्सर जीत के निकलते थे, लेकिन जेपी के आने से समीकरण बदल गए। हो सकता है जी, कन्फर्म नहीं हो सकता है जी। आबादी के लिहाज से मुझे जरा समझा दीजिए कि इस गांव में आबादी किसकी कितनी है? आबादी वोट तो 2300 है हमारे गांव में। ठीक है, 2300 वोट है। पढ़ते कितने हैं? 2000 के करीब 1900-2000 पोल हो जाएगा। 1900 से 2000। अच्छा, सबसे ज्यादा आबादी क्या जाट वोटर्स की है, बिश्नोई वोटर्स की है या कुम्हार वोटर्स की? हमारे गांव में बिश्नोई नहीं है। तो क्या जाट वोटर्स कहा जा सकता है कि जाटों का ये गांव है? ज्यादा जाट ही है। ज्यादातर जाट है। वोट तो कहीं हो गया जाटा में, फिर जाटा में वोट ज्यादा ही है। ठीक है, तो अभी क्या चुनावी रंगत आपको लग रही है? ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। बीजेपी कांग्रेस की है। बीजेपी और कांग्रेस, हाँ, तो भारी कौन सा है? भारी हमारे विचार में तो कुलदीप लगा है। हमारा डीएम तो कुलदीप भारी लगा है। सुंडावास में भारी लग रहा है या पूरे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में कुलदीप भारी नजर आ रहा है? भाई भारी नजर तो आवा ही के बेरो पटे चुनाव को। क्यों नहीं तुरते हारियो को नहीं तो न्यू क्या कौन सा भी हार जाओगे, पीछे हार जाओ भी न्यू कौन सोच कौन सा भी हार भी सकेगी कुलदीप। अच्छा, तो सुंडावास का जो वोटर है उसका क्या मन बन रहा है, किस तरफ झुकता नजर आ रहा है? झुकन को बट्टा हूँ पहली बेरो कौन पट्टा मान लो करीब करीब न्यू मानो आप, मतलब जेपी का भी ठीक वोट निकलेगा। अच्छा, हाँ, टक्कर जेपी की कुलदीप की है। तो ये मान के चले कि हम कुलदीप भी गांव से जीत कर निकल सकता है और जेपी भी? हाँ, कुलदीप तो मतलब जीत सका है, जीत सका कि जीतता ही को भाई मान ले 60-40 हो भी 40% कर कुलदीप की भी ना जेपी की भी ठीक पोजीशन बन जाती कर वो भी जीत जा फिर। अच्छा, तो एक बार वो हमारा काम में कौन सा सन है 2008 में 22 है 13 साल पहले मान लिया 2009। हाँ, तो 9 की बात है कि 9 में शायद जेपी हमारा गाँव जीत के लिख गया। तो इस बार भी जीत सकता है? इस बार जीतन को बेरो कौन जीत सका कौन, फिर तनस तो कम ही पहली लावत कर जीत भी जा। कुमार वोटर्स की भी संख्या अच्छी खासी इस गांव में बताई गई है, तो उनका मन क्या बन रहा है, किस तरफ झुकते नजर आ रहे हैं? झुकन को बेरो कौन पट्टा बैठे आई ने अंदाजो करे कुमार को कोई अंदाजा। कुमार वोटर्स का मन किस तरफ बन रहा है इस बार? कुलदीप का नहीं है जी। कुलदीप का नहीं है। तो मान के चलो सुंडावास गांव का जो सारा कुम्हार वोटर्स है वो कुलदीप की तरफ जाएगा अधिकतर। जो मारो गोत है ने मैं तो कुलदीप का नहीं है। अच्छा, मांगने कौन कौन वोट मांगने भी कोई पहुंचा होगा आप तक? लगातार चुनाव चल रहा है तो कोई वोट मांगने आपके गांव तक, आपके घर तक आए? कुलदीप भी शुरू छोटे में हमारे घर आई। अच्छा, रेणुका बिश्नोई वो आई। उसके अलावा कांग्रेस का कोई नेता क्या वोट मांगने पहुंचा क्या? बेरा कौन जी मैंने इतना मैं पढ़े रणवीर गंगुआ। हाँ, वो भी आया। कांग्रेस का नहीं हो तो बीजेपी का? हाँ, वो भी आएगा जी। रणवीर गंगुआ वोट मांग रहे हैं। हाँ,
मैं तुम्हारे वोट का ही तो कह दी, हमारे तुम्हारे हिसाब में कुलदीप का ज्यादा होना चाहिए, हमारी बिरादरी हो चलिए चुकी आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि ज्ञान ज्यादा है? सुंडाबाद गांव में क्या रंगत आने वाली है? किस तरह का माहौल, झुकाव किस तरह? कुलदीप बिश्नोई का ही है। कुलदीप बिश्नोई। हाँ, हमारे तो आगे हमारा गांव में कुलदीप बिश्नोई की ज्यादा हाँ, तो पोजीशन है। बताया गया कि 1800 से 2000 वोट पड़ता है, तो कुलदीप को कितना मिल सकता है और जेपी को क्यों मान के चलो आप, कुलदीप का 1000 वोट मान के चलो गांव में। 1000 वोट और बाकी 800 या 2000 के, बाकी 800 या 1000 के अंदर उसमें सभी आ गए, सारे कांग्रेस आ भी आ गया, बाकी इंडियन नेशनल लोकदल हाँ, भी। सारी आली उसमें इन लोग का कुछ है क्या यहाँ पे? है। थोड़ा बहुत उनका बस वही है जो पहले पड़े करते हुए, उनका ना तो टूटा ना ही बता है। उतने के उतने। आपको क्या लग रहा है सुंडाबास गांव में क्या होने वाला है? सुंडावास में हमारे हिसाब में तो टक्कर तो इन दोनों की रहेगी, जयप्रकाश की और कुलदीप की। अच्छा, बिश्नोई वोटर्स चूंकि यहाँ पर नहीं है, तो कुम्हार वोटर्स महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं, तो कुम्हार और जाट वोटर ही महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा संख्या के लिहाज से। वैसे तो हर वोट महत्वपूर्ण होता है। बिश्नोई पंजाब में नहीं है, दानक कुमार और जनरल जाति में जाटा वोट है। तो जेपी वोट मांगने पहुंचा क्या यहाँ तक? हाँ, मैं अब तक वो नहीं आया, उसका भाई आ लिया दीरा हाँ रणधीर। रणधीर। हाँ अच्छा, उदय भान कांग्रेस अध्यक्ष आज आए हो। तो ये कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, कुछ असर पड़ रहा है क्या उनके आने का? बिल्कुल, देख वोट तो अपने हिसाब से जो आत्मा मांगे वो बन दीज है। लेकिन कोई मांगने आता है तो आपके सामने जोड़ी करता है तो फर्क तो पड़ता है। हाँ फिर आवाज सारा पार्टी का है, सारी पार्टियां आवा है, ठीक। लेकिन यद कौन कही जा भाई, तने कौन दिया घर आ जाए थे, ये बात तो कौन कही जा ना। लेकिन झुकाव कुलदीप की तरफ है, यही बात है। बिल्कुल है जी। नहीं वो तो देखो जी, यंग रोजगार दोनों बराबर है। वोटा में कुछ बेरो को 2009 को चुनाव होने, उस टाइम में ये कुलदीप बिश्नोई 6050 वोटा जीते हो। इस गांव में थे, इस गांव में थे। ये हमारे गाँव में तो इस गांव में तो है ही वोट 2000 कुल। हाँ, 2000 बाईपुर। तो ओवरऑल रिजल्ट की बात। हाँ 2009 की बात ठीक कर है, रहे आगे हैं। बताओ। 450 वोटों से जीत हुई थी जयप्रकाश की, इस गांव में। हाँ इस गांव में। ठीक है, अब देखो आगे क्या रुझान हो। वो तो पहले एक दिन पहले 2 तारीख को पता चलेगा। कयामत की रात। अच्छा, तो वो ब्याह हुआ जो राती जगह पहले दिन हुआ ना, तो राती जगह दिन बेरो पड़ता हो। पेटी भी आस की, पेटी भी आस के उरे उरो बेरो कौन कि चीज होगो और कौन के डिगे हो। अच्छा, पेटी के अलावा कुछ और भी आवे के? किमी को ना जी मार दो हैं? मारा कुछ को पेटी कहीं मिल गयो, एक यो मार बाल सिंह है, ये तो दारू पे वो दे देने तो गीत गाने दाई दिया। ठीक है, ठीक है। और हां पी सम भी पेटी मारने दे। हाँ, ना पेटी तो मेरी तो बोतल वाली पेटी। अच्छा बोतल है पेटी, वो देखो क्या होगा। टेलीफोन पर ले जा करो जी। ले ले लो ये दिए ये थोड़ी बात करना चलो। चाहिए। बाबूजी क्या क्या लग रहा है? कुलदीप की जीत है, जीत है। 100% है। तो इस गांव में कितने वोट लीड कितनी लेके निकल सकता है कुलदीप? यहाँ से कम 300 वोटों से लीड है। 300। तो टक्कर किसकी किस है? 2 नंबर पे कौन है? टक्कर 2 नंबर तो कांग्रेस है। कांग्रेस है। इनेलो का भी कुछ है यहाँ? ऐसा है नहीं, नरलो वाले मैं बता रहा हूँ ना आपको, लीड तो ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये नरलो जो है ना वो इसके मतलब बिल्कुल विरोध है, इकट्ठे वोट डालेंगे। इकट्ठे क्यों डालेंगे? उनका अपना कैंडिडेट है। डालते हैं, हमेशा डालते हैं। उनका तो अपना कैंडिडेट है। कैंडिडेट हो जाए, उनका कैंडिडेट कमजोर है, इसलिए वो मतलब उनका उद्देश्य एक ही होता है कि कुलदीप को जो हराएगा उसको वोट देंगे। ठीक है बात। हाँ तो जेजेपी का क्या उद्देश्य है? जेजेपी का कोई वोटर है क्या यहाँ पे? नहीं, जेजेपी के है। तो उनका कोई उद्देश्य समझ में आया क्या? नहीं, उद्देश्य तो जेजेपी वाले भी तेरे उसको देंगे कांग्रेस को। इनेलो भी कांग्रेस को देगी, जेजेपी भी कांग्रेस को देगी, तो कुलदीप के पास अपने और बीजेपी के यही दो वोट बचे। हाँ, अपने और बीजेपी एक तो भजनलाल परिवार का अपना वोट, प्लस जो बीजेपी का बीजेपी अपना कुछ था क्या यहाँ पे? बहुत कुछ है। सोनाली 34,000 वोट ले गई थी। विरोध का वोट था, जेपी ले जाएगा। ना, विरोध वाले तो जेजेपी और
इन्होंने बिश्नोई परिवार के जो विरोध का वोट था 50,000 सीधा माना जाता है, विरोध का वोट है, उसमें से 32,000 सोनाली फोगाट लेगी, तो उसमें आप सोनाली फोगाट की क्या बढ़ाई करोगे? नहीं बढ़ाई थोड़ी है, मतलब 50,000 इसके तो है ही पर्सनल वोट है। तो विरोध का जो वोट है वो जेपी के पास जाएगा, अब यही बात है। बीजेपी के ना, जैसे 32,000 सोनाली को मिले हैं ना, वो बीजेपी की वोट है। वो बिश्नोई परिवार के विरोध के वोट थे 32,000 सोनाली के, उसके साथ वो उसका तो विरोध में जाएंगे अब जेपी की तरफ, बीजेपी के साथ एडजस्ट हो रहे हैं। आपको लगता है? चलिए, आपकी बात माननी पड़ेगी मुझे। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है गांव में या गांव में? पहले गांव से सुंडावास की बात हम करेंगे, बाकी हाँ फिर बताओ जी। क्या लग रहा है, किसकी तरफ हवा बह रही है? बीजेपी। बीजेपी की तरफ। हाँ जी। कोई खास वजह? बीजेपी नरेंद्र मोदी। मोदी वजह। तो आपके गांव में कोई विकास कार्य हुए हैं क्या? कोई काम वाम सरकार ने, मनोहर लाल की सरकार में हुए हों? वो चल भी रहे हैं जी। अच्छा, मुझे दिखाई नहीं दिया कहीं, आपको बता दीजिए। ये बड़े खाड़ बढ़ रहे हैं जी। अच्छा, खेतों में होगा? हाँ खेतों में। ठीक है। गांव और में कोई विकास कार्य हुआ हो? ठीक है, हरगल से जल पहुंच रहे हैं जी। तो आपको लगता है कि मनोहर लाल की जो सरकार है वो सही है और बीजेपी की लहर है, यही बात है? बिल्कुल जी, मोदी की लहर है। मोदी की लहर है। तो आप जो वोट दे रहे हो वो भजनलाल परिवार के साथ दे रहे हो या बीजेपी के साथ दे रहे हो? दोनों में थोड़ा सा अंतर है, BJP हालांकि एक ही जगह जाएगा। बीजेपी बीजेपी की वजह बीजेपी और भजनलाल परिवार से भी ठीक है अपने। तो इस बार जेजेपी के वोटर का क्या मन बन रहा है? इनेलो का वोटर, जैसे कि बाबूजी बता रहे थे कि इनेलो भी कांग्रेस को देगी, जेजेपी भी कांग्रेस को देगी, ऐसा है क्या? बस अब निष्पक्ष बात तो यह है कि जो जेजेपी को वोट देने पड़ेंगे कुलदीप को, इसका गठबंधन है। वो तो फोटो खिंचाने के लिए है, फोटो तो खिंचवा ही रहे हैं। वो भी कुछ भी हो जाए। आपका मन मानता है कि देंगे तो देंगे? मेरा मन मानता है। तो गांव में जेजेपी का जो वोटर है वो क्या बोल रहा है कि वोट देंगे कि नहीं देंगे? उनसे अपनी बात को नहीं है कोई। नहीं हुई? नहीं। अच्छा, तो ऐसा है महेश जी कि 17 तारीख से या किसानों ने धरना रखा है बाड़सुंद। हाँ, किसानों का जिक्र तो मैं भूल ही गया था। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल, किसानों का जिक्र भूल गया था मैं। 17 तारीख को धरना रखा है। ठीक है। 18 तारीख को मतलब कल जो है किसानों का शिष्टमंडल सीएम साहब से मिला है, सीएम साहब ने हमारे को बुलाया है और उसमें जाने वाला मैं भी हूँ। ठीक है। पीछे हमारे चला था 65 दिन। हम्म। 65 दिन ने किसी भी सरकारी नुमाइंदे ने हमारे से बात नहीं की। ठीक है। 65 दिन चल करके उसके बाद उठाया। ठीक है। कल सीएम साहब के साथ हमारी 1.5 घंटे बातचीत हुई और बड़ी सौहार्द वातावरण में। आप लोग मिलने गए थे? मैं साथ था उनमें। ठीक है। 1.5 घंटे में हमारी 4 मांगी थी। पहला जो मुआवजा 2020 का था ना, वो पैसे डीआरओ खाते में आ रहे। ठीक है। पहले मांग थी ये, इनको वितरित किया जाए। सीएम साहब ने डीसी साहब को फोन किया कि मतलब मुझे जल्दी जल्दी निपटा के बता दीजिए कि क्या हुआ। नहीं तो वो जल्दी से क्या है कि वो मांग मान ली। ठीक है। अब उसमें थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको कि यहाँ तो जो है आचार संहिता लग रही है आदमपुर में, ठीक है। नड़वे में नहीं है। ठीक है। 10 गाँव को नड़वों के तो आज खाते में डल जाएगा। ठीक है। तहसीलदारी खाते में। ठीक है। और बाकी तो मेरा सवाल है कि जो किसान आंदोलन हुआ था 13 महीनों का, जो आंदोलन दिल्ली में चला गया था, उसका कोई असर क्या इस इलेक्शन पर पड़ेगा? किसानों की नाराजगी का कोई असर क्या इस इलेक्शन मतलब 5-4% है, ज्यादा नहीं है। 5-4% है। धरने की एक बार फिर से शुरुआत हो गई है, लगातार वो कह रहे हैं कि 2020 का मुआवजा उनको नहीं दिया, 2022 में भी 2020 का तो मिल जाएगा, कल परसों तक 21 का भी नहीं मिला, और 21 का सीएम साहब ने मना कर दिया। 2022 का जो है उसकी गिरदावरी की इसका सीएम साहब ने मना कर दिया कि हमारी मजबूरी है, मैं नहीं दे नहीं सकता। ठीक है। तीसरी मांग थी कि रब्बी खरीफ 2022 की, उसके लिए पोर्टल हिसार में दोबारा खुलेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा। अगर किसान एक बार फिर से विरोध का झंडा लेकर अगर हल्के में घूमना शुरू हो जाएं, क्या फर्क पड़ सकता है? मेरे हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम या ज्यादा फर्क पड़ेगा जरूर, थोड़ा बहुत पड़ेगा। ठीक है। अभी जो धरना चल रहा है वो विरोध के झंडे के रूप में हल्के में भी घूम सकता है? नहीं, वो आज हमने मीटिंग करके फैसला कर लिया, सीएम साहब से बात होगी, वो कल या परसों उठा लेंगे। बाबूजी, क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है सुंडाबास में? सुंदावास में कांग्रेस की जीत है। कांग्रेस की जीत बिल्कुल लगता है। हाँ जी। ये ज्यादातर तो बोल रहे थे कि कुलदीप जीत यार आप आपकी पार्टी हम बहुत देख रहे हैं। आप आपकी पार्टी का तो कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने एक ही पार्टी के लोगों को पकड़ लिया? हाँ ये भी बात यही है बात है। इसमें मेरा खोट नहीं है, ये तो आप साबित कर दो। ठीक है जी। चलिए मुझे बताइए कि कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है? आप कह रहे हैं कि बाहर की तरफ आ जाइए। कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है? आप कह रहे हैं कि जीत के निकलेगा जेपी। जेपी हमारे गांव से जीतेगा।
कोई खास वजह भी होनी चाहिए हर चीज के पीछे बस वजह। नहीं है, लोग बीजेपी छिक रहे हैं। अच्छा, एंटी इनकमेंसी, यानी मनोहर सरकार नहीं चाहिए, बीजेपी भी नहीं चाहिए, बीजेपी से भी छिक लिए बिल्कुल। तो बस फिर कांग्रेस ही बची है हाँ, और बाकी सब टाड़, इनेलो भी, जेजेपी बस भी। क्या जिक्र करो। तो अभी मैं ये मानकर चलूं कि भाई मैंने एक पार्टी के पकड़ लिए, अभी जो टक्कर है वो बराबर की है, कांटे की टक्कर है। बिल्कुल जी। जीत का भी कुछ यकीन दे सकते हैं कि आपके यहाँ से कौन जीत के निकलेगा सोंडावाद से, क्योंकि जब काउंटिंग होगी तो हमारे प्रोग्राम का जिक्र भी किया जाएगा। फिर सोंडावाद से कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। हाँ जी। तो कोई नेता यहाँ पर वोट मांगने आया नहीं, ये बता रहे सारा अध्यक्षता यहाँ ला रही है। अध्यक्ष उदयभान, उदयवान। असर है कोई? शारदा राठौर भी आई? हाँ जी। अच्छा, खुद जेपी भी आए क्या? जेपी तो आए को नहीं, धीरे आ रहे हो हमारा कोई भाई। विकास कार्य इस गांव में करवाया गया सरकार की तरफ से? मनोहर सरकार का जिक्र मैं कर रहा हूँ। क्या बताऊँ, तुम्हारा तो कोई खास है कोई। चलिए, बेहद जबरदस्त माहौल सुंडाबाज गांव में देखने को मिल रहा है। साफ ये बात कही जा रही है कि कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। कुलदीप बिश्नोई समर्थक साफ ये बात कह रहे हैं कि भजनलाल परिवार ही इस इलाके में जीतता रहा है और आगे भी जीतता रहेगा, लेकिन साफ ये जिक्र भी किया जा रहा है कि साल 2009 में जब जयप्रकाश चुनावी मैदान में खुद भजनलाल परिवार के सामने खड़े थे, उस वक्त समीकरण बदल गए थे। एक बार फिर से समीकरण बदल सकते हैं, सुंडाबाज गाँव में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, गाँव सुंडाबाज, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र, जिला हिसार।